भगवत गीता अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग का अत्यंत गहन और विस्तृत आलोकन। अध्याय 4 केवल दार्शनिक चर्चा नहीं है, ये चेतना का क्रांतिकारी उद्घाटन है। यहाँ भगवान कर्म और ज्ञान के बीच दिखाई देने वाले विरोध को समाप्त करते हैं। ये अध्याय बताता है कि सच्चा संन्यास कर्म त्याग नहीं बल्कि अहंकार और आसक्ति का त्याग है। नीचे हम इसे दार्शनिक, आध्यात्मिक, मनोवैज्ञानिक और व्यावहारिक चारों स्तरों पर गहराई से समझेंगे। 1. परंपरा का पुनर्स्थापन, ज्ञान की सनातन धारा। अध्याय की शुरुआत में भगवान कहते हैं कि ये योग उन्होंने सूर्यदेव को सिखाया, सूर्य ने मनु को और मनु ने इक्ष्वाकु को। इसका अर्थ केवल ऐतिहासिक परंपरा नहीं है, ये संकेत है कि सत्य नया नहीं होता, सत्य शाश्वत होता है। जब मानव उसे भूल जाता है तब ईश्वर उसे पुनः प्रकट करते हैं। ज्ञान कभी मरता नहीं, वो केवल धूमिल हो जाता है। अवतार उस धूल को हटाने आते हैं। 2. अवतारवाद का गहन रहस्य। सबसे प्रसिद्ध श्लोक यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। यहाँ अवतार को केवल पौराणिक घटना मान लेना अधूरा समझ है। अवतार के 3 स्तर। 1. ऐतिहासिक अवतार, जब ईश्वर मानव रूप में प्रकट होते हैं। 2. सामूहिक अवतार, जब समाज में नई चेतना जागती है। 3. आंतरिक अवतार, जब मनुष्य के भीतर विवेक जागता है। जब भी तुम्हारे भीतर सत्य अन्याय पर विजय पाता है, वहीं अवतार घटित होता है। अवतार का तात्पर्य है ईश्वर का करुणा रूप में सक्रिय होना। 3. ईश्वर का जन्म दिव्य क्यों है? भगवान कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम। उनका जन्म सामान्य कर्म बंधन से नहीं होता। मनुष्य कर्म के कारण जन्म लेता है, ईश्वर करुणा के कारण जन्म लेते हैं। यहाँ एक अत्यंत सूक्ष्म सिद्धांत है, हमारा कर्म हमें बांधता है, उनका कर्म उन्हें बांधता नहीं। क्यों? क्योंकि वे कर्ता नहीं है, वे साक्षी हैं। 4. कर्म का दार्शनिक विश्लेषण। अध्याय 4 का केंद्रीय प्रश्न है कर्म क्या है? भगवान कहते हैं कर्मण्य कर्म यह पश्येत। जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखे वही ज्ञानी है। इसका अर्थ बाहर से कोई व्यक्ति बहुत सक्रिय हो सकता है पर भीतर से पूर्ण शून्य और निष्काम हो सकता है। कोई बाहर से शांत बैठा हो सकता है पर भीतर इच्छाओं का तूफान चल रहा हो। सच्चा अकर्म बाहरी निष्क्रियता नहीं है, सच्चा अकर्म है अहंकार की अनुपस्थिति। 5. निष्काम कर्म का मनोवैज्ञानिक पक्ष। जब मनुष्य फल की आसक्ति से कर्म करता है तब चिंता उत्पन्न होती है, तुलना उत्पन्न होती है, भय उत्पन्न होता है। जब वही कर्म समर्पण भाव से किया जाता है, मन शांत रहता है, ऊर्जा केंद्रित रहती है, परिणाम बेहतर होते हैं। निष्काम कर्म व्यक्ति को कार्यक्षमता के उच्चतम स्तर पर ले जाता है। 6. यज्ञ की विस्तृत व्याख्या। अध्याय 4 में अनेक यज्ञों का वर्णन है, परंतु ये बाहरी अग्नि में आहुति देने की बात नहीं है। वास्तविक यज्ञ क्या है? इंद्रियों का संयम, इंद्रिय यज्ञ, प्राणों का नियंत्रण, प्राणायाम यज्ञ, धन का दान, द्रव्य यज्ञ, तपस्या, तप यज्ञ, अध्ययन, स्वाध्याय यज्ञ, ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान यज्ञ। सबसे श्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ है, क्योंकि बाहरी यज्ञ कर्म फल देता है, ज्ञान यज्ञ मोक्ष देता है। 7. ज्ञान की अग्नि। भगवान कहते हैं यथै धांसी समिद्धो अग्निर्भस्मसात् कुरुते अर्जुन। जैसे अग्नि लकड़ी को भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान सभी कर्मों को भस्म कर देता है। इसका अर्थ कर्म का नाश नहीं है, इसका अर्थ है कर्म बंधन का नाश। ज्ञान क्या करता है? अहंकार तोड़ता है, भ्रम मिटाता है, दृष्टि स्पष्ट करता है। जब दृष्टि बदल जाती है, जीवन बदल जाता है। 8. गुरु का महत्व, ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया। ज्ञान स्वतः नहीं मिलता, भगवान स्पष्ट कहते हैं प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। 3 आवश्यक तत्व, नम्रता, जिज्ञासा, सेवा। अहंकारी व्यक्ति ज्ञान ग्रहण नहीं कर सकता, ज्ञान पात्रता मांगता है। 9. संशय, आध्यात्मिक मृत्यु। अध्याय 4 में संशय को अत्यंत खतरनाक बताया गया है। संशय आत्मा विनश्यति। संदेह बुद्धि को जड़ बना देता है, विश्वास बुद्धि को प्रकाश देता है, परंतु अंधविश्वास नहीं, तत्वदर्शी ज्ञान से उपजा विश्वास। 10. कर्म और संन्यास का समन्वय। अध्याय 4 ये स्पष्ट करता है कि सच्चा संन्यास वस्त्र बदलने से नहीं आता, सच्चा संन्यास भीतर की आसक्ति छोड़ने से आता है। तुम गृहस्थ होकर भी मुक्त हो सकते हो, तुम युद्ध भूमि में रहकर भी योगी हो सकते हो। गहरी आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि। अध्याय 4 हमें 3 परम सत्य देता है। 1. ईश्वर सक्रिय है, वो केवल दर्शक नहीं, वो हस्तक्षेप करता है। 2. कर्म अपरिहार्य है, कोई कर्म से बच नहीं सकता। 3. ज्ञान सर्वोच्च है, ज्ञान के बिना कर्म बंधन है। आधुनिक जीवन में अध्याय 4 की प्रासंगिकता। आज भी ये अध्याय उतना ही प्रासंगिक है। ऑफिस का तनाव, निष्काम कर्म से शांति, सामाजिक अन्याय, धर्म स्थापना का साहस, मानसिक भ्रम, ज्ञान की अग्नि। हर व्यक्ति का जीवन एक कुरुक्षेत्र है, हर दिन निर्णय का युद्ध है। अंतिम संदेश। अध्याय 4 हमें सिखाता है कर्म करो पर अहंकार मत रखो, ज्ञान प्राप्त करो, संशय छोड़ो।
अपने भीतर अवतार को जगाओ। ये अध्याय केवल अर्जुन के लिए नहीं था, ये हर उस व्यक्ति के लिए है जो जीवन के युद्ध में खड़ा है।